प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज के मनन का भाग हमने लिया है एस्तेर की किताब अध्याय 9 उसकी 26 और 27वीं आयत। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरिम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता, उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतानों के लिए और उन सबों के लिए जो उनमें मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उनके ठहराए हुए समय में वे 2 दिन माने। अजीज़ों, यहाँ पर आप और मैं देखते हैं कि जब दुष्ट हामान ने योजना बनाई कि एक ही दिन के भीतर वह सारे यहूदियों को मार डालना चाहता था, और तब आप और मैं देखते हैं कि वह रानी जो परमेश्वर की भक्त थी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है, और वह अपने रिश्तेदार की मदद से, जिसका नाम मोर्देकई है, यहूदियों की वो रक्षा करती, उनको बचा लेती है। और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे लोग जिस दिन बचाए गए थे उस दिन वे लोग त्यौहार मनाएंगे, और वह त्यौहार किस बात का होगा, उसे पुरीम कर कर उन्होंने उस त्यौहार का नाम दिया। और उस दिन वे क्या करते हैं, उस दिन उनका काम यह था कि वे जो उनके ऊपर बीता था उस कहानियों को अपने आने वाली संतानों को वे बताएंगे। कई बार हो सकता है नाट्य स्पर्धा के द्वारा, कई बार नाटक के द्वारा, कई बार कहानियों के द्वारा, कथा के द्वारा, शब्दों के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा वे अपनी पीढ़ियों को ये कहानी का वर्णन करेंगे। और इस चीज़ों आप और मैं ये भी देखते हैं कि कई बार क्रिसमस के समय भी ऐसा ही होता है कि हर चर्च के भीतर नाटक होते हैं, हर चर्च के भीतर स्किट्स किए जाते हैं जिसमें बच्चे यीशु मसीह का कोई रोल करता है, कोई मरियम बनता है, कोई यूसुफ बनता है, और इन कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। अजी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मुझे भी इस बात को स्मरण रखने की ज़रूरत, और वो ये है, जिन कहानियों को आपने मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, जिन आश्चर्य कर्मों को आपने मैंने परमेश्वर से, या जिन भलाइयों को परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए किया है, आपका मेरा कर्तव्य है उन भलाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की महिमा के लिए आप और मैं उनका बखान करने वाले ठहरे। हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत ही साधारण रही हो, लेकिन आज प्रभु ने आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया। मेरे भाई, क्या तू इन कहानियों को, परमेश्वर की भलाइयों को जो उसने तेरे लिए किया है, क्या तू अपने बच्चों के साथ बैठाकर उन्हें बांट सकता और कह सकता है? क्या तुम आने वाली पीढ़ी में इस कहानी को बताओगे? और ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी एक बात बताती है कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में अपने लोगों की सुधि लेता और उनकी रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए जीवन में चाहे छोटी गवाही हो चाहे बड़ी गवाही हो, हमें उनके लिए परमेश्वर का धन्यवादित होना चाहिए। जब कभी मौका मिले लोगों के साथ अपनी गवाहियों को बांटें। जब कभी मौका मिले परमेश्वर ने आपके लिए जो अद्भुत काम किए, उन अद्भुत कामों को आप लोगों के साथ बांटें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी मैं किसी मीटिंग में, कन्वेंशंस में, सभाओं में प्रचार करता हूँ, लोग आकर मुझसे कहते हैं, पास्टर किशोर, आज आपकी गवाही ने हमें छू लिया, आज आपकी बातों ने हमें स्पर्श कर दिया। हाँ, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है, ये बात सत्य, और ये बात हमेशा के लिए सिद्ध है, खुदा से के वचन से बढ़कर और कोई बात नहीं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं, आपकी गवाहियों ने हमें छू लिया, आपकी गवाही हमारे आंखों में आंसू लेकर आए, आपकी गवाहियों ने हमें चिता दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन गवाहियों को देने का कारण क्या है? ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी मैं इन गवाहियों को, इन बातों को स्मरण रखूँ कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और मेरी आने वाली पीढ़ी इन बातों को स्मरण रखे। यदि आपके जीवन में कोई गवाही आज सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ बांटिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे भी देखने पाएं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए काम करता है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदा, जो कुछ तूने भलाई हमारे जीवन में की है प्रभु जी, मुझसे स्मरण रखें, अपने बच्चों से और अपनी आने वाली पीढ़ी से मुझसे बांटने वाली ऐसी कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।